जब रोशनी की शुआ एक मतवाज़ी अज़ला शीशे या पैरेलल साइडेड ग्लास से गुजरती है तो उसकी समत में कोई डिविएशन या इनहराफ नहीं होता। रिफ्रैक्टेड रे या मुनतिफ शुआ इंसिडेंट रे या शुआए वाक़े के मतवाज़ी या पैरेलल बाहर निकलती है दूसरी तरफ से। लेकिन जब रोशनी की शुआ किसी ऐसे शीशे के जिस्म से गुजरती है जो मतवाज़ी अज़ला नहीं है, जैसे ये प्रिज्म, तो इसकी समत में डिविएशन या इनहराफ पैदा होता है। मसलन यहाँ ये रिफ्रैक्टेड रे या शुआए मुनतिफ बाहर निकलकर इस जानिब मुड़ जाएगी या बेंड हो जाएगी। इस वीडियो में हम इसी डिविएशन या इनहराफ, उर्दू में जिसे हम कहेंगे, उसकी बात करेंगे और देखेंगे कि इसका दारोमदार किन अवामिल पर होता है और एक प्रिज्म में इस इनहराफ या डिविएशन की कम से कम कद्र या मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक शीशे का प्रिज्म है जिसके अज़ला के दरमियान ज़ाविया है कैपिटल ए और इसके शीशे के मटीरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन। जब रोशनी की शुआ यहाँ इस सतह पर आकर गिरती है तो इसका सीधा रास्ता जिसमें इसे जाना चाहिए, जिस रास्ते पर ये चलती हुई आ रही है, ये होगा। लेकिन इस मीडियम में दाखिल होने के बाद ये इस नॉर्मल की जानिब मुड़ जाएगी। इस पर हम पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं कि जब रोशनी एक कम कसीफ मीडियम से ज़्यादा कसीफ मीडियम में दाखिल होती है तो ये नॉर्मल की जानिब बेंड हो जाती है या मुड़ जाती है। और यहाँ जो डिविएशन या इनहराफ हो रहा है इसे हम D1 का, इस एंगल को D1 का यानी डिविएशन एंगल 1 का नाम दे लेते हैं, D1 से जाहिर कर लेते हैं। इसी तरह जब ये रोशनी की शुआ इस मीडियम से बाहर निकलेगी तो अब की बार ये एक ज़्यादा कसीफ मीडियम से कम कसीफ मीडियम में दाखिल हो रही है। सो ये यहाँ नॉर्मल से परे या नॉर्मल से दूर या इससे अवे बेंड होगी या मुड़ जाएगी और यहाँ इसके इनहराफ के ज़ाविये को हम D2 का नाम दे लेते हैं। अब अगर हम बात करें कि इस रोशनी की शुआ की कुल डिविएशन या कुल इनहराफ कितना हुआ इसके इस असल पाथ या रास्ते से, तो ये इन दोनों ज़ावियों का हासिल जमा होगा और इसे हम D से ज़ाहिर कर लेते हैं और ये हो जाएगा D = D1 जमा D2। हमारा इंसिडेंट एंगल या ज़ाविया वक़ू होगा ये एंगल I, जो कि यहाँ नॉर्मल के साथ बन रहा है। अब इस सारी सूरत हाल पर अगर हम गौर करें तो हमारी कुल डिविएशन D का इन्हिसार इन तीन अक़दार पे होगा, ये I इंसिडेंट एंगल, ये कैपिटल A और ये N। इनहराफ या डिविएशन का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो होगा D = I जमा साइन इनवर्स ऑफ N इंटू साइन ऑफ A माइनस साइन इनवर्स इंटू साइन ऑफ I बटा N माइनस A। जी हाँ, पहली बार देखने में काफ़ी खौफनाक सी मसावात लग रही है ये, लेकिन ये कहाँ से आई इस पर हम आगे अपनी अगली किसी वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल हम सिर्फ ये देखेंगे कि इस फॉर्मूले में डिविएशन का इन्हिसार किन अक़दार पर है, किन क्वांटिटीज़ पे है। तो इस फॉर्मूले में भी हम देख सकते हैं कि D का ताल्लुक़ यहाँ हम देख रहे हैं कि I से है और A से है और N से है, लेकिन यहाँ ये N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये A जो प्रिज्म का एंगल है इसकी कदर कांस्टेंट या मुस्तकिल होगी हर प्रिज्म की हैयत व साख्त के मुताबिक। सो अब बचता है हमारा I, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये देखना है कि D और I की आपस में क्या निस्बत है, यानी D बढ़ने पर I की कदर भी बढ़ती है या घटती है वगैरह वगैरह। इस मसावात पर तो इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे। सो फ़िलहाल इस मसावात के ज़रिए इन दोनों की निस्बत बताना मुमकिन नहीं है हमारे लिए। सो हम इस मसावात की बजाय D और I की निस्बत का ग्राफ देखेंगे और उसके ज़रिए इनके आपसी ताल्लुक़ पर बात करेंगे। मैनुअली तो बहुत मुश्किल है ये ग्राफ बनाना इस इक्वेशन या मसावात से, लेकिन अगर हम इस इक्वेशन को, इस मसावात को कंप्यूटर में डालें तो हमें D और I का कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। अब यहाँ इस पहले नुक्ते से लेकर के इस मकाम तक अगर हम देखें तो जैसे जैसे I की कदर बढ़ रही है D की कदर कम हो रही है, लेकिन इस मकाम के बाद ये जो लोएस्ट वैल्यू है इसके बाद हम देख सकते हैं कि D की कदर कम होने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाती है, ये नीचे से फिर ऊपर जाना शुरू हो जाता है। यानी एंगल ऑफ डिविएशन की एक मिनिमम वैल्यू होती है, कम से कम कदर होती है, जिसके बाद अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते भी जाएं तो एंगल ऑफ डिविएशन इस मिनिमम वैल्यू से नीचे नहीं बल्कि ऊपर ही जाएगा या बढ़ता चला जाएगा। अब इस बात का मतलब क्या हुआ
ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں ہم. فرض کریں ہمارے پاس ایک پرزم ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کا منیمم ڈیویشن اینگل ہے 15 ڈگری. تو ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ یہاں سے جو ریفریکٹڈ رے باہر نکلے گی وہ 15 ڈگری سے زیادہ انحراف یا ڈیویشن نہیں کر سکتی اس پرزم میں، چاہے ہم اینگل آف انسیڈنس میں کتنا ہی کیوں نہ اضافہ کر دیں، اس کو کتنا ہی بڑھا کیوں نہ دیں. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کی کیا اپلیکیشن ہے، اس پر ہم اپنی اگلی ویڈیوز میں تفصیل سے بات کریں گے.